जय श्री राधे गोविंद। श्री हरिवंश। हमारी प्रियाजू हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। तो सबसे पहले तो आप सबको शीतला अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। शीतला माता एक प्रसिद्ध देवी हैं और इनके बारे में स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है। शीतला माता को विभिन्न तरह की मौसमी बीमारियों और महामारियों जैसे कि चेचक इत्यादि के लिए पूजा गया है। होली के 7वें या 8वें दिन बासोड़ा व्रत किया जाता है। कई जगह पर शीतला माता की सप्तमी में पूजा की जाती है और कई जगह पर शीतला माता की अष्टमी के दिन पूजा की जाती है। यह व्रत माता शीतला को समर्पित है। यह व्रत होली के 8वें दिन होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष शीतला अष्टमी का व्रत चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है। शीतला माता की पूजा भी उनके नाम की तरह ही अनोखी है। शीतला अष्टमी के एक दिन पहले उन्हें भोग लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के पकवान तैयार किए जाते हैं। अष्टमी के दिन बासी पकवान ही देवी को नैवेद्य के रूप में अर्पित किए जाते हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार आज भी अष्टमी के दिन कई घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता और सभी भक्त खुशी खुशी प्रसाद के रूप में बासी भोजन का ही आनंद लेते हैं। इसके पीछे का तर्क यह है कि इस समय से ही बसंत की विदाई होती है और ग्रीष्म का आगमन होता है। इसलिए अब यहाँ से आगे हमें बासी भोजन से परहेज करना है। स्कंद पुराण में माता शीतला का वर्णन मिलता है जिसमें उन्हें चेचक जैसे रोगों की देवी बताया गया है। उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए बताया गया है कि माता शीतला अपने हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते धारण किए हुए हैं। वे गर्दभ की सवारी किए हुए हैं। शीतला माता के साथ जवरासुर यानी ज्वर का दैत्य, हेजे की देवी, 64 रोग, घेटुकर्ण यानी कि त्वचा रोग के देवता और रक्तवती देवी विराजमान होती हैं। इनके कलश में दाल के दानों के रूप में विषाणु और शीतल स्वास्थ्य वर्धक एवं रोगाणुनाशक जल है। हिंदू धर्म में शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी आपके यहाँ जिस भी तिथि को पूजा जाता है, इस व्रत की काफ़ी महिमा बताई गई है। इस व्रत को रखने से संतानों की सेहत हमेशा अच्छी रहती है। शीतला सप्तमी इकलौता ऐसा व्रत है जिसमें बासी भोजन का सेवन किया जाता है और साथ ही शीतला माता को भी इस दिन बासी भोजन ही चढ़ाया जाता है। इस व्रत को करने से चेचक, फुंसियों, ज्वर इत्यादि रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, संतान को अच्छे स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। शीतला माता को आरोग्य की देवी माना जाता है और शीतला माता की पूजा और व्रत के साथ कथा पढ़ने का भी बहुत महत्व है। शीतला अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली पहली पौराणिक कथा, शीतल छवि वाली, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण किए हुए गर्दभ पर विराजमान भगवती शीतला माता की कथा इतनी अद्भुत है कि इसे सुनने मात्र से भक्तों का कल्याण हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती का भ्रमण करूं और देखूं वहां कौन मेरी पूजा करता है। यह सोचकर शीतला माता राजस्थान के एक गांव डूंगरी में आई और उन्होंने देखा कि उस गांव में उनका कोई भी मंदिर नहीं है और ना ही कोई उनकी पूजा करता है। यही सब सोचते हुए माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का खोलता हुआ पानी नीचे फेंका। वह गर्म पानी सीधा शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे माता के शरीर में बेहद दर्द भरे छाले पड़ गए और उनके पूरे शरीर में तेज जलन होने लगी। जब दर्द से करहाती शीतला माता इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मेरा शरीर जल गया है और तप रहा है, कोई तो मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं एक कुम्हारन अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बुजुर्ग माई तो काफ़ी जल गई है, तो उसने कहा, हे माई, आप यहाँ आकर बैठिए, मैं आपके ऊपर ठंडा पानी डाल देती हूँ। ऐसा कहते हुए कुम्हारन ने बुजुर्ग माई पर ठंडा पानी डाला और बोली, हे माई,
मेरे घर में रबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, आप खा लें, इससे आपको राहत मिलेगी। जब बुजुर्ग माई ने ठंडी रबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को काफ़ी ठंडक मिली और उनकी जलन भी कम हो गई। उस कुम्हारन का सेवा भाव देखकर शीतला माता उस पर अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बोली, मैं शीतला देवी हूँ। इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है, और मैं तुम्हारे इस सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। शीतला माता के प्रत्यक्ष दर्शन कर उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मेरे घर में तो हर ओर दरिद्रता बिखरी हुई है, ना तो चौकी है और ना बैठने का आसन, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? ये सुनकर शीतला माता उस कुम्हारन के घर के बाहर खड़े गधे पर बैठ गई और माँ ने एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की संपूर्ण दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। फिर शीतला माँ ने उस कुम्हारन से कहा, मैं तेरी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? शीतला माँ के प्रेम भरे वचनों को सुनकर कुम्हारन ने विनम्रता के साथ कहा, हे माता, मेरी इच्छा है आप इसी डोंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें, और जिस प्रकार आपने मेरी निर्धनता को अपने झाड़ू से साफ कर दिया है, वैसे ही जो भी भक्त होली के बाद की अष्टमी को भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल चढ़ाए, दही व बासी भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता आप दूर करना और आपकी पूजा अर्चना करने वाली स्त्रियों की गोद हमेशा भरी रखना, उनकी संतानों को निरोगी एवं सुखी जीवन का आशीर्वाद देना। तब शीतला माता ने तथास्तु कहते हुए कुम्हारन की इच्छा पूर्ण की। मान्यताओं के अनुसार उसी दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता सदा के लिए विराजमान हो गई और इसके बाद से उस गांव को शील की डोंगरी नाम से जाना जाने लगा। तो ये थी शीतला माता की कथा। आप सब शीतला माँ की पूजा के समय इस कथा को अवश्य सुने। आपके समस्त कष्टों, रोगों एवं निर्धनता रूपी असुर का संहार कर माँ शीतला आपका कल्याण करेंगी। तो इसी विश्वास के साथ आइए सभी साथ मिलकर बोलते हैं, जय शीतला माता की। आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।